गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी। सो हमने आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। एंड आफ्टर योर पीरियडिक टेस्ट आई विल स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक। जो हमने आज का टॉपिक मेन टॉपिक करना था, दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। हाँ जी बेटा, तो अब तक हम क्या कर चुके हैं, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर के चैप्टर में हमने अल्कोहल एंड फिनोल की आपके पास बेसिकली नॉमेनक्लेचर या जनरल इंट्रोडक्शन नॉमेनक्लेचर के बाद हमने इनकी की थी, दोनों की हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए थे। नेक्स्ट टॉपिक आपका मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज़ यूजुअल चलता रहता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आप उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हो। ठीक है, वो हमने नहीं किए थे क्योंकि आपके पीरियडिक टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। ठीक है, सो ध्यान से देखना, रिजेंबल करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के पार्ट जो होते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेकेंड वन के साथ। ठीक है, तो ये कोई इतना टिपिकल टॉपिक नहीं है। देखो, अल्कोहल एंड फिनोल्स दोनों की ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो, अल्कोहल और फिनोल्स में आपके पास क्या होता है, बेसिकली अल्कोहल में एक तो होता है आपके पास एल्काइल पार्ट। एल्काइल पार्ट किसके साथ अटैच होता है, विद हाइड्रोक्सी ग्रुप। सेकंड, जो फिनोल होते हैं उसमें क्या होता है आपके पास, एराइल पार्ट होता है। एराइल पार्ट इज अटैच टू द सेम कंसेप्ट, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा होता है। अब देखो, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अल्कोहल एंड फिनोल की, वो किस पे डिपेंड की, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, जो आपके पास जो अल्काइल और एराइल ग्रुप है वो सिंपली क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को मॉडिफाई ही तो करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, ज़्यादा हुआ, वो किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड ऑन द अल्काइल एंड एराइल ग्रुप की, वो उसका जो दोनों ग्रुप्स का जो मॉलिक्यूलर मास है कितना है, ग्रुप कितने बड़े हैं, उन चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट डिस्कस हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी की जो हम करेंगे, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में अब आपके पास क्या होता है, जैसे आप जो कार्बन नंबर है, कार्बन एटम्स हैं, इंक्रीज़ करते हो आर ग्रुप में, कार्बन एटम क्या हुए, इंक्रीज़ हुए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज़ हो जाता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको हेलोअल्केन या हेलोएरीन्स में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन एटम के इंक्रीज़ होने से वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज़ होती है। वंडरवॉल फोर्सेज आर द सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स इंक्रीज़ होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, क्या होता है यदि आप कार्बन, जो कार्बन की चेन है, कार्बन चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हो, ब्रांच चेन में, इफ़ कार्बन चेन इज कन्वर्टेड इन ब्रांच चेन, तब क्या होता है। अब हमें पता है भाई, आपके पास लाइक ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दैट इज़ ब्यूटेनॉल। यदि आप ब्यूटेनॉल को उसी के आइसोमर में कन्वर्ट करते हो लाइक दिस, सो आपके पास क्या आ जाता है, दैट इज़ द आइसोमर ऑफ ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट का, जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे तो कार्बन चेन की बात की है, अल्काइल या एराइल ग्रुप की। अब मैं बात करती हूँ OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है अल्कोहल एंड फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट पे इम्पैक्ट। देखो, OH ग्रुप जब भी प्रेजेंट, OH ग्रुप की प्रेजेंस जब भी होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा इंट्रैक्शन आ जाती है, टाइप ऑफ फोर्स आ जाती है, दैट इज नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, जो अल्कोहल्स होते हैं या जो फिनोल्स होते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यदि हम कंपेयर करें हाइड्रोकार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन्स के साथ कंपेयर करें ईथर्स के साथ, या हेलोएल्केन्स के साथ, या हेलोएरीन्स के साथ, तो जो अल्कोहल एंड फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है।
ठीक है, ये ज़्यादा क्यों हुआ, ये डिफरेंस क्यों हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, ये हुआ OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि OH ग्रुप की वजह से क्या हो जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब वो बॉन्डिंग कैसे होती है वो देखो, ये आपका एक अल्कोहल ग्रुप है, दैट इज़ द सेकेंड। एक ग्रुप का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जॉइंट विद द इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सेकेंड अल्कोहल, उन दोनों मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ओनली। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एटम के साथ इंट्रैक्शन शो करते हैं तो वहाँ पे जो ये इंट्रैक्शन है दैट इज़ नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ये चेन आपकी ख़त्म नहीं होती, ये सो ऑन चलती रहती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से जो अल्कोहल फिनॉल है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यदि हम कंपेयर करें आपके पास 3 कंपाउंड के बीच में जिनका मास कंपेरेबल है एक दूसरे के साथ, इथेनॉल का हम एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज़ द C2H5OH, यहाँ पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। साथ में हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं मिथॉक्सीमीथेन का, ईथर्स हमने ले लिए, एंड यहीं पे मैं आपका एग्जांपल ले लेती हूँ प्रोपेन का ले लेते हैं, प्रोपेन CH3CHHCH3। ठीक है, अब यदि हम इनके बॉइलिंग मॉलिक्यूलर मास को देखें तो 46, दैट इज़ ऑल्सो 46, एंड जो आपके पास प्रोपेनॉन होता है उसका होता है 44। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल हुए। ठीक, अब डिफरेंस किसकी वजह से आया, डिफरेंस आया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का, फिर आपके पास होता है ईथर्स का, एंड देन कहीं जाके आपके पास होता है हाइड्रोकार्बन्स का। 244 नहीं 231 के अप्रॉक्स होता है, 230 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये जो इनका सबसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हुआ ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, एक तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में। जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट आता है अल्कोहल एंड फिनॉल की। अब हमें पता है भाई अल्कोहल फिनॉल में एबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। आपके पास सबसे मेन पॉइंट होता है ये आपके पास किस नेचर के होते हैं, ROH, दैट कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक एंड दे हैव कैपेसिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो ये क्या हो जाएंगे, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, दे आर मिसिबल इन वाटर। ठीक है, लेकिन कौन से होंगे, ऐसे होंगे जिनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा, लोअर मॉलिक्यूलर मास जो कंटेन करें, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती है आपके पास नॉन आयनिक पार्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, मींस मास आपका हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, सो बेटे यहाँ से क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड ज़रूर पूछता है कि आपके पास डिफरेंट कंपाउंड दे देगा एंड आपसे क्वेश्चन पुट कर लेता है कि ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में इन पर्टिकुलर कंपाउंड को आप क्या करो, अरेंज करो। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। ओके, थैंक यू।